जय माता दी दोस्तों। हम पढ़ रहे थे मेष लगन के बारे में और उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला लेसन पढ़ा होगा और आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? वेल एंड गुड। पाँचवा भाव। आज हम पाँचवें भाव के बारे में, पाँचवें से लेकर आठवें तक के बारे में पढ़ेंगे। पाँचवें भाव में हायर एजुकेशन देखते हैं, संतान की स्थिति देखते हैं, प्रेम संबंध देखते हैं, लोगों का विचारधारा या हमारे पूर्व के कर्म कैसे हैं, ये भी पाँचवें भाव से देखा जाता है। कौन आके बैठा है? बृहस्पति आके बैठा है। बृहस्पति कौन है? गाइड है, हमारा गुरु है, हमें ज्ञान देने वाला है। इसके अलावा बृहस्पति संतान का कारक भी बनता है, बृहस्पति उच्च अध्ययन का कारक भी बनता है, सौभाग्य का कारक, हमारी डेस्टिनी का कारक भी बनता है। बहुत सी चीज़ें बृहस्पति से ही देखी जाती हैं। हमारी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह यदि कोई है तो वो बृहस्पति है। कहाँ आके बैठा है? पंचम भाव में आके बैठा है। पंचम भाव में राशि कौन सी है? सिंह राशि, सूर्य की राशि है, जो कि इसके मित्र की राशि है। अपने मित्र की राशि में आके बैठा है तो घर को नुकसान नहीं बल्कि घर को फ़ायदा देगा। व्यक्ति उच्च अध्ययन वाला होगा, व्यक्ति का ज्ञान का स्तर उच्च होगा, व्यक्ति की संतान अच्छी होगी, वो भी बुद्धिमान होगी, व्यक्ति के प्रेम संबंध अच्छे होंगे, अच्छे लोगों से संबंध होंगे। लेकिन यदि कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो ये सारे जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये उल्टे हो जाएंगे। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, दोनों की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो ना केवल भावेश प्रभावित होगा बल्कि कारक खुद प्रभावित भी हो जाएगा। और उच्च अध्ययन अच्छा नहीं होगा, या उच्च स्टडी व्यक्ति को या तो कर नहीं पाएगा, करेगा भी तो ज़्यादा अच्छे स्तर पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाप प्रभाव आ गया है। संतान आज्ञा ना मानने वाली होगी, तर्क ही नहीं कुतर्क करने वाली होगी। इस प्रकार परिणाम बदल जाते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी कुंडलियाँ अभी ना खोलें, अभी केवल सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार हम प्रेडिकेट कर पाते हैं। एक एक ग्रह को लेके चल रहे हैं, फिर 2 ग्रह की बात, 3 ग्रह की बात भी हम आगे करेंगे। यदि एक ही घर में 2 या 3 ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार परिणाम परिवर्तित होते हैं, किसका परिणाम पहले प्राप्त होता है, किसका परिणाम बाद में प्राप्त होता है, ये हम पढ़ सकते हैं बाद में। लेकिन अभी आप केवल ये याद रखें कि मैं कैसे प्रेडिकेट कर रहा हूँ, उसी प्रकार आपको करना है। किसी भी भाव में जब हम कोई ग्रह देखते हैं तो 3 बातें देखते हैं: ग्रह कौन सा है, राशि कौन सी है, और भाव कौन सा है। आपको प्रत्येक भाव के बारे में पता होना चाहिए कि क्या प्रेडिकेट किए जाते, क्या चीज़ें या क्या कारकत्व प्रदर्शित करता है वो भाव। राशि के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि राशि कौन सी राशि है और उसके सिम्टम्स या कारकत्व क्या हैं। भाव, राशि और ग्रह कौन सा है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और वह ग्रह किस चीज़ को बताता है। इन तीनों को क्लब करके, और अगर दृष्टियाँ आ रही हैं तो दृष्टियाँ भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, उसको भी ध्यान में रखना होता है, उसको क्लब करके पढ़ना होता है सबको। छठे भाव की बात करें। छठा भाव क्या प्रदर्शित करता है? रोग, ऋण, शत्रु। छठा भाव क्या प्रदर्शित करता है? रोग, ऋण, शत्रु के बारे में। तो कौन आके बैठ गया? बृहस्पति आके बैठ गया। ये अशुभ भाव है। अशुभ भाव में शुभ ग्रह का बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता। व्यक्ति के ज़्यादा शत्रु नहीं होंगे, शत्रु होंगे भी तो ज्ञान के बल पे वो उसका समाधान कर देगा। व्यक्ति को रोग का भाव है तो व्यक्ति को बृहस्पति संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, या फिर बुध जहाँ बैठा हुआ है, कन्या राशि है, कन्या राशि का मालिक कौन होता है? बुध होता है। बुध जहाँ बैठा हुआ है उससे संबंधित या उस भाव से संबंधित या उस राशि से संबंधित बीमारी आपको हो जाएगी बुध की या बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में। इसके बाद इनकी दृष्टियाँ भी मैंने आपको बताया था, इनकी दृष्टियाँ भी ध्यान रखनी होती हैं। 5वीं दृष्टि से ये दशम भाव को देखेगा,
जो कि कर्म का भाव है, तो इसके कर्मों पे बृहस्पति का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई देगा। यह व्यक्ति जो कर्म करेगा वो भी सही ढंग से करेगा। चोरी डकैती लूटपाट चालाकी इनके कामों में नहीं देखी जाएगी। और इसका स्टेटस जो बनेगा, इसकी स्थिति जो होगी, एक गुरु की तरह ही होगी। व्यक्ति को सही गाइड करने वाला होगा, चाहे खुद का नुकसान करवा लेगा लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं होने देगा, अगर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। 7वीं दृष्टि से ये 12वें भाव को देखता है। 12वें भाव क्या होता है? एक्सपेंड का भाव है, खर्चों का भाव है, लॉस का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है, निवेश का भाव है, ध्यान का भाव है। बहुत सी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। बेडरूम को भी या बेड की स्थिति को भी ये बताता है। तो बृहस्पति 7वीं दृष्टि से जब इसको देखेगा तो यहाँ पे बृहस्पति की ही राशि है, मीन राशि है। मीन राशि बृहस्पति की होती है, यानी कि अपनी ही राशि को देख रहा है। तो निवेश का स्तर अच्छा होगा, व्यक्ति अच्छे कार्यों में निवेश करेगा जिससे उसको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। व्यक्ति की नींद अच्छी होगी। व्यक्ति के खर्चे जो होंगे वो गुरु से संबंधित या पढ़ाई लिखाई से संबंधित या फाइनेंशियल बॉन्ड वगैरह ख़रीदना, इस प्रकार के स्थिति होगी, खर्चे होंगे। इसके अलावा जब हम यहाँ पे राशि किसकी है? कन्या राशि, बुध की राशि है। बुध की दूसरी राशि कहाँ है? पराक्रम भाव पे। व्यक्ति पराक्रमी होगा। व्यक्ति के अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार हम कितनी ही व्याख्या कर सकते हैं एक भाव को लेके या एक ग्रह को लेके। 7वें भाव पे आ जाएं। 7वां भाव शुक्र की राशि तुला राशि है। बृहस्पति आके बैठा है। बृहस्पति का यहाँ पे बैठना वैवाहिक संबंधों को अच्छा करता है, लेकिन क्योंकि शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठा है तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कई बार विवाद भी हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप भी यहाँ से देखी जाती है, या दूसरे लोगों के साथ संबंध भी यहाँ से देखा जाता है। तो व्यक्ति का दूसरे लोगों से अच्छे संबंध होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप भी अच्छी होगी। लेकिन क्योंकि शुक्र की राशि है तो पैसे को लेके कभी ना कभी विवाद हो सकता है यदि कोई पाप प्रभाव हो रहा है तो। 8वां भाव गुप्त भाव है, पाताल का भाव है, दुख पीड़ा का भाव है। कौन आके बैठ गया? बृहस्पति आके बैठ गया। कई बार अपने ज्ञान के कारण ही व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति के गुप्त संबंध हो सकते हैं, अपने ज्ञान के बल पे ये गुप्त संबंध छुपा भी सकते हैं, लेकिन कोई पाप प्रभाव हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो संबंध उजागर हो जाएंगे और सामाजिक हानि, मान हानि होगी। राशि किसकी है? वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, अपने मित्र की राशि के घर बैठा है। अगर कोई पाप प्रभाव यहाँ से मान लीजिए राहु बैठा हुआ है, इसको देख रहा है, तो यह गुप्त संबंध बड़ी मान हानि करवा सकते हैं। छलावा हो सकता है व्यक्ति के साथ, धोखा हो सकता है व्यक्ति के साथ। यदि चंद्रमा में यहाँ बैठा है तो डेफिनेटली धोखा होगा। राहु यहाँ से जब इस भाव पे दृष्टि डालेगा, या शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि की तीसरी दृष्टि देखेगा तो मान हानि हो सकती है। यदि कोई पाप प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलने के चांस पूरे हैं। व्यक्ति गुप्त विज्ञान सीख सकता है, ज्योतिष जैसा, टैरो कार्ड रीडिंग, पामोलॉजी, ऐसे विषय को ग्रहण कर सकता है या अच्छा कर सकता है उसमें। इस प्रकार आज हमने 4 भाव के बारे में, पंचम भाव, छठा, 7वां, 8वें के बारे में पढ़ा। आपका मान लीजिए बृहस्पति की राशियाँ कौन सी हैं, ये जो मैं आगे अभी पढ़ाऊँगा,
और दूसरी राशि क्या है 12 नंबर। वैश कहाँ आके बैठा है, सप्तम भाव में आके बैठा है। सप्तम भाव में जब आके बैठा है तो सप्तम भाव किसका भाव है, वैवाहिक संबंधों का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसके कारण, बृहस्पति के कारण दिक्कत नहीं है, द्वादशेश के कारण दिक्कत हो सकती है वैवाहिक संबंधों में। और मे भी पॉसिबल कि उसका विवादों का कारण बेडरूम लाइफ हो, क्योंकि ये बेडरूम लाइफ को प्रदर्शित करता है भाव। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपका लक भाव है और बाद में भाव में आके व्यभाव में बैठ गया है, तो लक का साथ नहीं मिलेगा। पीएचडी या एमफिल वगैरह का भाव भी ये है, तो वो भी बाद में भाव में आके बैठ गया। व्यक्ति को एमफिल करने में, पीएचडी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार हम कितनी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस कोर्स में कि किस प्रकार और अच्छी प्रेडिकेशन और अच्छे नियम हमको याद रखने होंगे, जिससे कि आसानी से हम व्यक्ति के बारे में या खुद के बारे में जान पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जय माता दी।